अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा, आज हम इंशाल्लाह इस कफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इसकी वीडियो सेंड की थी, उनको इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए। ये आजकल बहुत इन है ड्रेस, तो इसके भी दो तरीके हैं, मैं दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। एक ये जो उन्होंने पिक में दिया हुआ है और एक ये जो आप वीडियो में देख रहे हो जो मैंने इलास्टिक के साथ तैयार किया है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो फैब्रिक्स चाहिए वो हमें 1.5 या पौने गज़ अरस का चाहिए। तो मैं इधर 1.5 गज़ अरस का ही बता रही हूँ, 1.5 मीटर भी आप कह सकते हो क्योंकि वो आराम से मिल जाता है। तो जितनी हमें इसकी चौड़ाई है यानी कि 1.5 गज़, उतना ही हम लोग इसकी लंबाई लेंगे। तो उसके लिए आपको ये वाला ड्रेस तैयार करने के लिए आपको 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, बड़े अरस का ही। अगर आपका अरस पौने 2 गज़ है तो फिर आप लोग कपड़ा भी पौने 2 गज़ का ही लोगे, ठीक है। आप चाहो तो 2 मीटर में भी बना सकते हो, उसमें इसकी थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, मैंने जितनी इसकी चौड़ाई है कपड़े की उतनी ही इसकी लंबाई ली है। इस तरह से चौरस कपड़ा हमारा हो जाएगा, मुरब्बा, जितनी चौड़ाई उतनी लंबाई। तो हम लोग पहले इसको इस तरह लंबाई में तय लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लंबाई में तय लगानी है। ये जिस तरह हम लोग अमूमन नॉर्मल शर्ट की लंबाई में तय लगाते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको पकड़कर एक तय और लगा लेंगे। ये देखेंगे हमारा मुरब्बा तकरीबन मुरब्बा चौकोर में बन गया है। जितनी हमारी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और ये इसके 4 पीसीस हैं, 1 2 3 4। ये बहुत इजी कफ्तान बनाने में और कटिंग करने में, दोनों तरीक़ों में बहुत इजी है। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको आगे चल के इनकी डिटेल से बताऊंगी। तो हम लोगों ने अब सबसे पहले क्या करना है, इसकी हम लोगों ने लंबाई देख लेनी है, जितनी हमारी इसकी लंबाई बन रही है। ये तय लगाने के बाद, ठीक है, 4 तय लगाने के बाद आप इस तरह ये देखें, हमारी लंबाई जो होगी वो 25 या 26 होगी। या आप इस पे ना जाएं, ये छोटा कफ्तान है इसलिए ये मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, लेकिन आपको जो मैं बता रही हूँ वो मैं बड़े कफ्तान के सारे साइज़ बता रही हूँ। तो इस तरह से आप बिल्कुल गुलाई में इसको कट कर लोगे। अभी हम लोग सिर्फ निशान लगाएंगे, इस तरह से एक जैसा इक्वल हमारा निशान आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो इसका साइज़ लेना है, ये देखने में ऐसे लगता है जैसे फ्री साइज़ है, लेकिन इतना भी फ्री साइज़ नहीं होता। उसके बाद हमें इसके कंधे का साइज़ निकालना होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप बाजू ले लोगे। फ्रंट से इन्होंने 12 इंच पर बाजू रखा हुआ है, आप चाहें ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर से अपने कंधे की जो लंबाई है वो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आप एक निशान लगा लोगे। फिर हम लोग अपनी चेस्ट का साइज़ लेंगे। अगर आपकी 18 इंच चेस्ट है तो आप इधर 19 पर निशान लगा लें, बल्कि ये खुला रखा जाएगा। अगर आपकी तैयार चेस्ट 18 इंच आती है तो फिर आप इधर से इसको 20 इंच रख लें, यानी कि 10 इंच पर निशान लगा लें। 10 इंच पर इसलिए क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड किया गया हुआ है, ठीक है। 8 इंच हम लोगों ने कंधे की लंबाई ले ली है और 20 इंच आप इधर से चेस्ट ले लोगे। बाकी आपकी चेस्ट अगर कम ज़्यादा है तो आप अपने नाप के हिसाब से अपना साइज़ भी कम ज़्यादा कर लोगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो अपनी गुलाई निकाली है वहाँ से लेकर यहाँ तक आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लोगे। बाजू के फ्रंट से जो खुलापन है वो भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो हमने गैप लेना है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऑप्शनल है। कुछ लोग ये बहुत कम लेते हैं गैप, यानी कि सिर्फ 1 से 1.5 इंच का ले लेते हैं। कुछ लोग 2 इंच पर लेते हैं। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा आपका जो नीचे से एक घेर है उसमें फ़र्क पड़ता है, बाकी फ़िटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1.5 इंच पर लगाओगे तो कुछ इस तरह शेप आएगी, और अगर आप 2-2.5 इंच पर लगाओगे तो कुछ इस तरह शेप आएगी। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप 2 से ढाई इंच तक ये वाला सेंटर वाला गैप आप अपना रख लें, ठीक है। यहाँ से आप अपना गैप रखने के बजाय ये देखें, आप इस तरह ज़्यादा गैप भी रख सकते हो, उस तरह से फिर आपका बिल्कुल कुर्ता स्टाइल आएगा। लेकिन हम इधर फ्रॉक का स्टाइल दे रहे हैं तो हम लोग इधर से सिर्फ 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। इधर हम लोगों ने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है।
आप इस तरह से 2.5 इंच पर, 3 इंच पर, मैं आपको फिर कह रही हूँ ये चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हो। इस तरह से हम लोग अपने बाजू का निशान लगा लेंगे। पहले मैं माजरत कर लूँ, ये मेरे चौक के निशान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, वीडियो बन गई है तो मैं देख रही हूँ। उसके बाद आप इस तरह से अपने गले का साइज़ लेकर अपने गले का निशान लगा लोगे। गला हर बंदा अपनी पसंद के हिसाब से पहनता है। अगर आपने नॉर्मल रखना है तो आप 3 इंच खुला रखोगे और 5 इंच लंबा रखोगे, ये नॉर्मल साइज़ आएगा। उन लोगों ने फ्रंट पर पट्टी लगाई हुई है और उसके अंदर उन लोगों ने लूप्स लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये हम लोग इस तरह से अपना गुलाई में कट करके ये जो हमने निशानात लगाए हैं उनके मुताबिक ये अपनी सारी हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से मैं आपको एक दफ़ा फिर याद करा दूँ, यहाँ से जो सेंटर हमने पीस लेना है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बस ऊपर से कंधे की लंबाई 8 इंच और चेस्ट का साइज़ आपका कंफर्म होना चाहिए। ये जो सेंटर से हम लोग कितना कपड़ा निकाल रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता, ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मैं इधर से कट कर लूँगी और गले की जो पट्टी है वो हम लोग सेम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह से इन लोगों ने बनाई हुई है। वो उसके अंदर वो जो लगे हुए हैं डोरी डालने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से लगते हैं और हम लोगों ने कहाँ से लगवाए हैं। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, ये मैं गला मगज़ी लगा रही हूँ तो इसलिए मैंने गला कट कर लिया है। अगर आप लोग चेपी बुकरम वाला गला बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। वैसे इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप मगज़ी लगाकर इसका गला तैयार करें। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी कटिंग होने के बाद। ये देखिए, यहाँ से हम लोग हल्की सी इसकी गुलाई कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कोना बन रहा है। तो यहाँ से कोने से मैं हल्की सी इसकी गुलाई कर दूंगी। तो चलें, जब तक मैं इसकी गुलाई करती हूँ, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको इसकी कटिंग में भी कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ से इसकी हल्की सी गुलाई कर ली है और अब मैं अपना फ्रंट का गला भी डीप कट कर लूँगी। तो जी, ये यहाँ तक हमारी कटिंग फ़ाइनल हो गई है। सिलाई इसकी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको चल के आगे बताती हूँ कि हमने इसका गला किस तरह बनाना है। उसके लिए आप ये 2 इंच बुकरम लेके उसको कपड़े के ऊपर अटैच कर लोगे। ये मैं वही गला बता रही हूँ जो उन लोगों ने बनाया हुआ है। लंबाई आप इसकी 8 इंच तक ले लोगे अगर आप अपना बड़ा फ्रॉक तैयार कर रहे हो। तो ये हम इस तरह यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और पाइपिंग लगा लेंगे। फ्रंट पर उन लोगों ने बारीक सा इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है, आप चाहें तो इस तरह फ़ोल्ड कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। आप भी लेस अटैच कर सकते हो। मैं इसको थोड़ी फैंसी लुक दे रही हूँ। और अगर आप छोटी बच्ची का बना रहे हो तो इसमें आप इलास्टिक का लगाएं, वो भी मैं आपको आगे चल के लगाना बताती हूँ। तो चलें, हम लोग मशीन पर चलते हैं। हम अब आगे हैं मशीन पर। तो लेस आप इस तरह से ले लोगे अपनी। तो हमने शर्ट की उल्टी साइड ऊपर रखनी है। मैं आपको फिर बता दूँ, इस तरह शर्ट की ऊपर उल्टी साइड ऊपर रखोगे और लेस सीधी रखेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर 1 पाँव के फासले पर लेस का 1 पाँव का फासला छोड़कर इस तरह से हम अपनी सिलाई लगाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, शर्ट की उल्टी साइड है और लेस की सीधी साइड है, ठीक है। इस तरह से हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए सिंपल सिलाई लगा रहे हैं। ये इंतहाई आसान तरीका है लेस लगाने का और इससे बहुत नीट लेस आती है और बिल्कुल गुम सिलाई के साथ लगती है। ये देखें, अब हम सिंपल इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा अज़ाफ़ी बाहर को नज़र आ रहा हो तो आप उसको कट कर दोगे, लेकिन मेरा कपड़ा बिल्कुल ठीक आया है, अज़ाफ़ी नहीं है, तो मैं सिंपल इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपका कपड़ा अज़ाफ़ी बाहर को हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर कट कर दें ये फ़ाइनल सिलाई लगाने से पहले। तो ये देखिए, ये मेरी लेस लग गई है। आप इसकी बैक साइड चेक करो कितना नीट लगा है, कोई धागा फालतू नहीं और इतने आराम से आसानी से लग गई है। इसी तरह मैंने अपनी सारी साइडों पर लगा ली है लेस।
अब हम लोग ये अपनी पट्टी इस तरह से रख के सेंटर में सिंपल सिलाई लगा लेंगे। नीचे आके जहाँ से हमने इसको बंद करना है यहाँ पर आके हम लोग इस तरह सिर्फ 2 टांके लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसको ऊपर उठा के अपनी सिलाई फाइनल कर लेंगे। अब हम लोग इसको सेंटर से कट लगाकर कॉर्नर भी कट कर लेंगे और इस तरह से हम अपनी सारी साइडों पर सिंपल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग इसके किनारों पर भी सिलाई लगाएंगे और पाइप ये जो मगज़ी है वो लगाने के लिए आप इस तरह आधा इंच कपड़ा बाहर को एक्स्ट्रा छोड़ोगे, फिर आप सिलाई लगाना शुरू करोगे, ठीक है। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ना है, जब हम लोग तरपाई करेंगे अपने गले की तो इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे। उसके साथ गले का जो कॉर्नर है वो बहुत नीट तैयार होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर आप भी अपनी सिलाई में बहुत नीटनेस लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम लोग इस तरह से अपने सारे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमने अपनी ये जो मगज़ी है उसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। इस सिलाई के साथ भी गला बहुत अच्छे से बैठ जाता है और नीटनेस आती है। अब हम लोग अपनी साइडें बंद कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये बीड्स उतार लिए हैं, वरना मेरी सुई टूट जानी थी मशीन की। तो ये मैं इस तरह से यहाँ से सिंपल, देखें कितना आसान है ये सिलाई करना। सिंपल इस तरह से सिलाई लगानी शुरू की है और यहाँ से इस तरह जो मैंने हल्की सी गुलाई की थी ना, ये उसी गुलाई के मुताबिक हमने अपनी ये सिलाई लगा लेनी है। नीचे से भी हम लोग सिलाई बंद कर लेंगे। इसी तरह मैं अपनी दूसरी सिलाई लगा लूँगी। ये अब हम लोग आगे हैं मोची भाई के साथ पास। ये आप लोग घर पर भी लगा सकते हो, मैं इसका तरीका इसीलिए शेयर कर रही हूँ। आप ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये आप मोची से लेके आके घर पर खुद भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने उसी से लगवाए हैं। ये उन्होंने 6 जो सुराख हैं ये मुझे 50 रुपये में लगा के दिए हैं। तो आप देख लें, आप भी इस तरह सिंपल किसी भी मोची भाई के पास जाकर इस तरह से लगवा सकते हो। ये वीडियो शेयर करने का यही मकसद था। यहाँ से पार्ट्स के आप लोग टेंशन ना लो, ये पता नहीं कहाँ से लगते हैं। और देखें लगाने में कितने आसान हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं। ये पेंट मैंने अपनी पहले से सिलाई कर ली हुई थी अपनी बेटी की, और ये इसके साथ ये देखें ये कफ्तान आपका इस शेप में आएगा। ये जो मुझसे डिमांड की गई थी कटिंग की वो सेम यही है और इसी तरह उसकी लुक आएगी। पहनने के बाद ये इस तरह से इधर इसकी फ्रिल बन जाएगी। लेकिन मेरा बेबी कफ्तान है तो मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी ताकि बच्ची को पहनने में यानी कि इसको कैरी करने में उसे प्रॉब्लम ना हो। बड़ा बंदा तो इसको आराम से कैरी कर लेता है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये देखें सेम लुक हो गई, वो आप मॉडल पिक देख सकते हो, उनकी भी इसी तरह की शेप आ रही है, ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल लुक। ये मैंने पहले कटिंग अपने चैनल पर पेपर पर भी बताई हुई है। अगर किसी को इसके प्लाजो की कटिंग लेनी है तो आप अब मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इलास्टिक लगाना मैं आपको बताती हूँ। इलास्टिक आप लोग किस तरह लगाओगे, इसको आप लोग पहले उल्टा कर लो क्योंकि इलास्टिक हमारी बैक साइड पर आएगी। तो इस तरह इसकी इलास्टिक लगने के बाद शेप आ जाएगी। तो उसके लिए हमें इसको उल्टा करना होगा। उल्टा करने के बाद आप अपना ये सेंटर से आपको जितना भी छोड़ना है, मैं 3 इंच पर छोड़ रही हूँ, यानी कि टोटल 6 इंच पर छोड़ रही हूँ। 3 एक इंच साइड से और 3 एक साइड से, ये टोटल 6 इंच हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपने निशान लगा लेंगे। फिर हम लोग नीचे से लंबाई ले लेंगे हमारी कितनी आ रही है। तो जितनी भी आपकी नीचे से ऊपर तक लंबाई आएगी आप उसी हिसाब से इसी तरह गोलाई में ही निशान लगाओगे, ठीक है। ये चीज़ इधर समझने की है कि आप लोग सीधा इलास्टिक नहीं डालोगे। जिस तरह गोलाई आ रही है उसी तरह आप इसका गोलाई में इलास्टिक डालोगे। इंच टेप के साथ आप एक जितना निशान लगा लोगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर आप यही निशानात जो हैं वो अपनी बैक साइड पर लगा लोगे, क्योंकि यहाँ से फ्रंट बैक दोनों साइडों पर मैंने इलास्टिक करना है और सेंटर में मैंने इलास्टिक नहीं करना। तो उसके लिए इसी तरह हम लोग इस तरह से आप निशान लगा लोगे। ये देखें, ये मैंने अपनी फिंगर की मदद से ही उसको दबा के रखा और वहाँ पर ही मैंने निशान लगा लिया। ये देखें,
मैं इसको उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद भी ये इसी तरह गुलाई में ही लेके जाएंगे। अब मैं सिंपल इन निशानात के ऊपर हम लोग सिंपल जो आधी इंच का इलास्टिक होता है वो लगा लेंगे। आप चाहें तो फिरकी वाला इलास्टिक भी लगा सकते हो। देखिए ये माशाल्लाह इलास्टिक लगने के बाद इसकी कुछ इस तरह की शेप आई है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा है इलास्टिक वाला। और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।